ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। भोले बाबा के परम शक्तिशाली व्रत 16 सोमवार की आज हम पवित्र पावन कथा को श्रवण करेंगे। यह व्रत 16 होते हैं और 17वें को इनका उद्यापन किया जाता है। विशेष शक्ति और प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करने वाले अद्भुत व्रतों की महिमा का वर्णन इस कथा के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री महादेव पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती जी भी वहां ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेले। खेल प्रारंभ हुआ। शिवजी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? पुजारी जी बोले, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसीलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा। जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कौड़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कौड़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजन करने आईं। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कौड़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डालेगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया।
हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। तब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी, तू मेरे आश्रम में रहे, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहती, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गुसाई जी ने शिवजी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। मैंने इसका परित्याग कर दिया था। कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद के साथ रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। कथा सुनने के पश्चात शिव जी की आरती अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।
तो भक्तों, 16 सोमवार व्रतों की ये कथा महिमा आपको अच्छी लगी हो तो अन्य मित्रगण और दोस्तों में इसे शेयर अवश्य करें। शिव शक्ति की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर सदैव ही बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।